अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ था आज सैटरडे का दिन और आज भी मेरा कोई प्लान नहीं था अम्मी के घर जाने का या कहीं और जाने का, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरी बाजी हैं उनका फ़ोन आया कि आज उन्हें सैटरडे मार्केट जाना है, इसलिए उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए कहा और अम्मी के घर भी थोड़ी देर के लिए जाना है। तो जी बाजी के कहने पर मैं जाने के लिए तैयार हो गई और हम लोग यहाँ पर जा रहे थे पहले अम्मी के घर, फिर यहीं से ही बाजी को सैटरडे मार्केट जाना था। तो जी हम दोनों जा रहे थे, तो फिर छोटी बहन को भी फ़ोन कर लिया तो वो भी आने के लिए रेडी हो गई, लेकिन वो हम लोगों से बाद में आई थी। तो जी यहाँ पर ऑटो वाले ने हम लोगों को उतार दिया था अम्मी के घर से बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि कोई गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। तो हम लोग यहाँ से पैदल ही जा रहे थे। तो जी कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही ऑटो वाला उतार देता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर उतार देता है, तो हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है और पैदल जाना पड़ता है। और मैं आपसे यहाँ पर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि बस ये जो हमारा घर है और हम लोग इस शहर में जो आए हैं, तो हम लोगों को अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 11-12 साल ही हुए हैं जो हम लोग यहाँ पर इस सिटी में शिफ्ट हुए हैं। वरना हम लोग रहते थे यूपी में, वहीं मेरे पापा सर्विस करते थे। बट जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद हमारे चाचा वगैरह ने बोला कि आप लोग भी इसी सिटी में आ जाएं, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन अच्छा तो है ये सिटी, ये एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी जगह है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। बट जो आपका बर्थ प्लेस होता है, जहाँ आपका जन्म होता है, आपने अपना पूरा बचपन वहीं गुजारा होता है, और जहाँ हम लोगों ने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, तो उस जगह को भूलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो इसीलिए हम सब लोग, हमारे सारे भाई बहन और मेरी अम्मी जी अभी तक उस जगह को, अपने पुराने घर को और पुरानी सिटी को भूल नहीं पाए हैं। हम सभी को अपना पुराना घर और अपनी पुरानी सिटी बहुत ज़्यादा याद आती है, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पुराने सिटी में चली जाऊँ। बट शायद अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पुराना घर जो है वो सेल हो चुका है और सभी लोग यहीं पर आ गए हैं, हमारे पूरे परिवार के लोग। तो अब तो शायद जाना नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मेरी एक मौसी, मेरी खाला जी वहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर उनके घर सब लोग चले जाते हैं और अपना पुराना सिटी देख लेते हैं। और सचमुच जब याद आती है अपने पुराने सिटी की, तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है, अपनी एजुकेशन पूरी की है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस सिटी को भूलना। तो जी बस अब क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही पापा ने घर ले लिया था। पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं, वरना जब वो ज़िंदा थे तो वो भी अपनी पुराने घर और पुरानी सिटी को याद करके बहुत रोते थे। और बस यहीं पर घर ले लिया था मेरे पापा ने। तो जी बस
यहाँ पर हम लोग अम्मी के घर आए हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया, सबसे बातचीत करी और बाजी यहाँ पर मार्केट भी होकर आ गई थी। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बाज़ार नहीं गई थी। तो मेरी छोटी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों बाज़ार से होकर आ गई थी। अब यहाँ पर हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे वापस अपने घर आने के लिए। तो जी यहाँ पर ये छोटी इनायत जो थी, ये बहुत क्यूट सा मोबाइल में कार्टून सॉन्ग सुनकर डांस कर रही थी। तो हम लोग इन्हें देखकर माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे। तो जी ये था दूसरे दिन हम लोग घर पर वापस आ गए थे। तो ये था दूसरा दिन और यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही बादल बने हुए थे और बारिश आने ही वाली थी बस। तो जी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी बारिश और फिर वही अच्छा तो लगता है, बारिश बहुत प्यारी लगती है, बट हमारे पूरे रूम में पानी पानी भर जाता है, इसलिए हम लोगों को बारिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पूरी हमारी छत जो है वो टपकने लगती है और हर जगह से यहाँ पर पानी आता है। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार मैं यही कहती हूँ कि हमारे घर में पानी भर जाता है, हम ठीक क्यों नहीं करवाते। तो बस अब इतना हम लोगों के पास इतना बजट नहीं हो पाता कि हम अपनी पूरी शेड चेंज करवा लें, क्योंकि आजकल अर्निंग भी इतनी नहीं हो रही है, काम भी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हम इसे संभलवा सकें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि देखूं कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है और अगर कुछ हो सका तो इस टपकते हुए पानी को किसी तरह से ठीक करके रोक दूंगा। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि पानी कहाँ से आ रहा है और चाय के साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पर हस्बैंड के लंच बनाने की, क्योंकि उन्हें काम पर लंच लेकर जाना था। तो जी आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ मैं मसूर की दाल की खिचड़ी, क्योंकि डेली ही चावल बनाती हूँ मैं लंच में देने के लिए, तो डेली समझ में नहीं आता है कि आज क्या बनाऊँ। तो आज भी मैं सोच रही थी, तो मैंने यहाँ पर मसूर की दाल की खिचड़ी बनाने का डिसाइड किया और मैंने वो बना ली। उसके बाद तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो हस्बैंड को आज जाने में थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। तो जी बस ऐसे ही चलता है, बारिशों में ये हमारे पूरे घर टपकता है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सामान यहाँ से वहाँ हटाना पड़ता है। और आज तो ऐसा हुआ कि जहाँ हम लोग लेटते हैं बिस्तर पर, वहाँ भी पानी आने लगा था। तो जी बस यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाकर अपने हस्बैंड को पैक कर दी थी और मैंने थोड़ी सी छोटे से डब्बे में सैलेड भी बनाकर रख दी थी और यहाँ पर हो गया था मेरे हस्बैंड का लंच तैयार। अब वेट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा पानी बारिश हल्की हो जाए तो हस्बैंड को जाना था काम पर। और बस यही तक थी मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे सपोर्ट करें। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।